और कर लिया तैयारी और है 20 लाख रुपयों की जरूरत तो तुम करो व्यवस्था इन रुपयों की जल्दी के तुम करो व्यवस्था इन रुपयों की जल्दी तो समझो तुमको प्राणों की तुम 20 लाख रुपए की हमारी मदद कर दो तो हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहेंगे। लेकिन प्राणनाथ, हे प्राण नाती बोलो कहाँ को कहाँ को जाऊं और इतना रुपया बोलो कहाँ से यानी तुम कहती हो इतना रुपया हम कहाँ से लाए? हाँ प्राणनाथ, कहाँ से लाए? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम चली जाओ अपने मायके और मायके जाकर अपने बाप से कह दो कि तुम्हारे दामाद को अमेरिका में नौकरी मिल गई है और उन्हें 20 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारे डैडी देंगे और तुम लेकर चली आना। यानी कि पिताजी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन प्राणनाथ, आप तो जानते हैं कि पिता के खजाने में जितनी रकम और क्या हमें तो उन्होंने खत्म कर दिया। और कैसे जाऊं पिता पास मैं पिताजी ने तो मेरी शादी में एक एक पाई लगा दी। अब उनके पास बचा ही क्या है जो मैं उनसे जाकर 20 लाख रुपए लेकर के आऊं। मानता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने शादी में खेती बेच डाला, जर्जरिया बेच डाला और बेचकर तुम्हारी शादी किया। लेकिन अभी तुम्हारे पिता के पास हवेली है। हवेली तो 50 लाख की है। अगर वो बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर हमारे पास चलेगी। जरा सोचो आप कि अगर पिताजी हवेली बेचकर पैसे मुझे दे देंगे, उनके सर से छत का साया हट जाएगा। तो कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे? जरा सोचो स्वामी, जैसे मेरे पिता वैसे आपके भी तो। हरामखोर कुतिया, यानी कि अपने पति का ख्याल नहीं है, अपने बाप के रहने का ख्याल तुझे है कि हमारे पिता रहेंगे कहाँ।
हरामचोदी से। तो चंदरपुर के और जमींदार तेरे पिता, और चंदरपुर के जमींदार, चंदरपुर के और जमींदार तेरे पिता, फिर भी कहती मेरे पास चंदरपुर के और जमींदार तेरे पिता, फिर भी कहती मेरे पास पाई नहीं। मांग कर अपने मैके से लाख रुपए, वरना देना यहाँ पर दिखाई नहीं। मांग कर अपने मैके से लाख रुपए, वरना देना यहाँ पर दिखाई नहीं। पैसे लेकर आ, नहीं तो हमारी हवेली में दिखाई नहीं देना। तो जिस जन्म की सजा और दे रहे प्राणीपति, इसी जन्म की सजा दे रहे प्राणीपति, इस सजा मेरी जान ले लीजिए, और इससे अच्छा मेरी जान ले लीजिए। मार गाली सही मुझे जाती नहीं। हरामजादी कुतिया अपने पति को इनकार करती है। अरे तुझे स्वर्ग में तो नहीं, नरक में ठिकाना होगा, नरक में जाऊंगी प्राणनाथ, मैं जरूर जाऊंगी। अगर कान खोल कर सुन ले, तुझे ये रंजीत सिंह 3 दिन की मोहलत देता है। अगर 3 दिन में अगर 20 लाख रुपए अपने मैके जाकर अपने बाप से रुपया लेकर नहीं आई, तो जानती है तेरे साथ मैं क्या करूंगा। कि 3 दिन में अगर रुपए ना मिले, तो खाल तेरे बदन की उड़ो दूं। कि 3 दिन में अगर रुपए ना मिले, तो खाल तेरे बदन की उड़ा दूंगा मैं, और भेज दूंगा तुझे मैके में जा। भेज दूंगा तुझे मैके
नाथ आप दूसरी शादी मत रचाना। मैं पैसे लाकर आपको जरूर दूंगी, कहीं न कहीं से मैं व्यवस्था करके जरूर लाऊंगी। कहावत में कहते हैं कि लातों के देव बातों से नहीं मानत है। जाओ, अगर तुम्हें 20 लाख रुपए तुम्हारे बाप अपना घर बेच कर दे दे तो हमारे यहाँ हवेली में दोबारा अपनी थोपड़ा ये दिखाना। नहीं, ये सूरत रंजीत सिंह को नहीं दिखाना। ये रंजीत सिंह दूसरी शादी करेगा और ढेर सारा दहेज मिलेगा और 20 लाख रुपया मिलेगा। मेरे मालिक, मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में इंसान नहीं जानवर रहते हैं। इन्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है, इन्हें दौलत चाहिए, बाकी इंसान मरे या जिए कोई मतलब नहीं। आज इतने दिन हो गए मेरे भैया भी मुझसे मिलने नहीं आए। या मेरे मालिक, क्या करूं तुझसे यार। और चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे बिरना से कहे ना, बहे ना याद रहे। लगता है यही बलवंत सिंह की हवेली है। और चलते हैं, सबसे पहले अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम गश्त के लिए चलेंगे। आवाज लगाओ, देखो हवेली में कोई है? कोई है? कोई है हवेली में? कहो जी, क्या काम है? साहब आए हैं। ओह, ठीक है, साहब को अंदर भेज दो। ठीक है साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो, आपको किससे मिलना है, क्या काम है? ये बताओ, ये हवेली ठाकुर बलवंत सिंह की? जी हाँ। तुम कौन हो? मैं उनकी बहू, मेरा नाम गंगा है। लेकिन सर, इस हवेली में कितने लोग रहते हैं? इस हवेली में कुल 4 लोग रहते हैं। कौन कौन? मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे पति और मैं। और तुम्हारे नैहर में कोई है? हाँ, नैहर में मेरा भाई और मेरे बाबू जी रहते हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम गंगा। गंगा? गंगा, तुम अपने भाई को नहीं पहचान रही हो? भाई? मैं तुम्हारा भाई आकाश हूँ। आकाश? भैया? बहन, अरे तेरी आंखों से आंसू, अरे तू क्या रो रही है?
तेरी आंखों में आंसू देखकर तेरे भाई का कलेजा फट गया बहन। और तुझे बहन गंगा ये क्या हो गया। बता दो सभी अपने गम का फसाना। बहन चुप्पी को इतना परेशान। बता दो सभी अपने गम का फसाना। या बता दो सभी अपने गम का फसाना। और ये क्या हो गया। बोल बहन तुझे क्या परेशानी है। और तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाओ। तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं। और मुसीबत जो सर पे वो कैसे बताऊं। और मुझे बातों बातों में है मारा जाता। मारता है बहन तुझे। मुझे बातों में है मारा जाता। और बहुत दिल तलकी ना मैं रह पाऊं भैया। कौन मारता है तुझे बहन। भैया खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। ये घर का मामला है, निपट जाएगा। वो मेरी सासू माँ आ रही है भैया, अभी तुम चले जाओ। नहीं बहन। क्योंकि अगर मेरी सासू माँ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आने दो अपनी सास को। बगैर उससे मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, भैया समझाओ ना। आप चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज चले जाओ। अरे बहन, चले जाओ। अरे तू इतनी मुसीबत तेरे ऊपर पड़ रही है और तो मुझे जाने के लिए बोल रही है। भैया तुम्हें मेरी राखी की शौकत है, यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ यहाँ से। गंगा मेरी प्यारी बहन, तूने राखी की कसम रखवा कर मुझे मजबूर कर दिया बहन। ये तेरा भाई कट सकता है, मिट सकता है, बारूद के ढेर की तरह दग सकता है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू नहीं। क्या भैया, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा बहन। चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर हमारे भी आंसू आते हैं। और आने दो तेरी सास को, साली चपराही को, साली खाउरही को। एक दिन हम इसको फुसोल के ना मारा साली को, तो हमारा भी नाम चैतुआ हरामी नहीं है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
हराम जाती कुटिया छिनार रंडी हट जाई तो कौन था छोकरा घर में आया मेरे कौन था छोकरा घर में आया मेरे बात क्या कर रही थी बता बेशरम मार हंटर अभी तो हड्डियां फसलियां मार कर तुझको भेजूं मैं भूल की कौन था तेरा? तो झूठा क्लक भैया लगा वो नहीं ऐसी बदनामी अब ना सही जाएगी और बहन भाई को यूं ना और कलंकित ही करो पाप से वरना धरती ये फट जाएगी। अगर तुम नहीं बात मारे ना तो मैं तुम चारों का नंबर लगाऊंगी यहाँ पे खड़े करके। ए भिक्खू होश में रहना, मेरा नाम रुकमणी है, रुकमणी। हर जाई छिनार कहती है तेरे भैया थे, हाँ माँ भैया थे या तेरे सैया थे? मेरे भैया थे। दिन के भैया रात के सैया। ऐसा नहीं। आज तक मेरी शादी कितने साल हो गए, एक बेटा भी हो गया, शादी भी कर दी और आज तक मुझसे मिलने कोई नहीं आया। और कल की ये हरजाई चली आई, पुलिस वाले तक लाइन लगाने लगे। नहीं माँ मेरे भाई है वैसा। मुझको लगता है तेरा टाका बहुत लंबा है, क्यों? और ये घर का सारा काम ये पड़ा हुआ है, क्यों? मैंने पहले ही कहा था अब नहीं काम करती है हर जाई को। नहीं काम करती है हर जाई कोई। नहीं काम करती हर जाई कोई, बिना मार खाए यासू। मैं पहले ही तुझको ये समझा चुकी थी। मैं पहले ही तुझको ये समझा चुकी थी। अरे बेशरम शर्मो तुझको हराम जाती सारा घर का काम पड़ा हुआ है और यहाँ पुलिस वाले से गप्पे लड़ा रही है। माँ हाँ मैं काम यूँ नहीं कर पाई। हाँ। रात रात आ गए थे और मुझे पैसे लाने माई के जाना है। पैसे लाने? हाँ अरे बहू कितना पैसे लेकर आई? 20 लाख। 20 लाख? हाँ, अब नहीं मारूंगी। अरे मेरी बहू कहीं लगा तो नहीं? यह हाल है, मार मार कर मूस को आवाज सुनाती है। सुन लो, तुमको ना है, तुमको ना है, सुन लो। तुमको ना है। ये मेरी बहू है हाँ और बहू नहीं, मैं इस
इसको बेटी मानती हूँ, हाँ क्योंकि मेरी बहू ना 20 लाख रुपए लेने जा रही है। अब हम और बड़े हो जाएंगे और पैसे वाले हो जाएंगे, और तू हराम जाते कहते मार सुन मार। लो सुन लो। अब आई लोग 20 लाख का न बतौती तो उनका माँ पेल लगा अरे ऐसे कैसे मारती? अरे मेरी बहू थोड़ो है, मैं तो बेटी माने कहीं लगा तो नहीं? नहीं माँ, मैं भी भगवान से यही दुआ मनाती हूँ, मैं भी भगवान से दुआ मनाती हूँ हाँ हाँ कि जैसे मेरी सासू माँ है हाँ हाँ। वैसे इस गांव में सबकी सास हो। सही बात ये है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अगर ये आराम से जाना, ठीक है ना? अगर इंसान की सास अगर महिका मिल जाए हाँ। तो लैलो बैठ गोठिल कुल्हरी अब पाँव कैसे भथरू। किसको? सास को? तुमका ना अपने सास का नाम कहते हो। अरे तूने अपनी सास को कहा, लेकिन तूने अपनी सास को नहीं कहा। वो पहेली तूने मेरे ऊपर बुझा दिया। अरे एक मिनट, ये गंगा पार जमुना पार जब दोनों पानी मिक्स। और बस सही है, सुन लो। चलो अच्छा बात हटाओ। मैं अपने सास का कहूँ चाहे तुमका, क्या तुम वो सास है इनका? सुन लो आवा करो। मैं अपने सास का कहूँ तुमका नहीं कहा। तो ऐसा बोलना चाहिए। वही तो वह कहा तुम। हाँ पागल, आज के बाद जब भी बोलना सोच समझ के बोलना, यस 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 यस। क्योंकि मेरा नाम रुक्मणी। मैं चाहूँ तो रुक अलग कर दूं और मणि अलग। सही बात है, मैं वो ठकुराइन हूँ। सही बात है। अरे अपनी बहुरिया से ज्यादा जवान तो मैं लगती हूँ, सही बात है। क्यों नहीं? अब तुम्हारे लौंडा से जवान मैं हूँ। हाँ, चलो हटाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया। तू जवान नहीं, क्योंकि ये जवानी भी जवानी क्या है, जैसे दिल्ली की रात। सही बात कहो। क्योंकि अपनी बहन और तेरा क्या खड़ूस। मैं खड़ूस? हाँ अगर मैं खड़ूस होता हूँ हाँ। तो फतेहपुर जिला वाले हैसी न मेरे ऊपर मरते। चलो हटाओ। ये जवानी ये जवानी क्या है? और हमरी जवल बिया यानी तुम्हारी जवानिया? हमरी जलबिया हाँ। हर रस मजेदार अच्छा। हमरी जलबिया में हाँ हर रस मजेदार सही है। चले मोरे राजा जलेबी मजेदार। जब शायद हमेशा हेलो नमस्कार। मैडम जी, कसो दादा रुक जाओ मास्टर। कसो टाइम के हिसाब से देखो, जो 12 बजे ग्लूकोज चढ़वावे का पड़ जाए कौन लूंगी मैं आगे लगा। तेरा दिमाग है। हमरी 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 अच्छा हमरी 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 और हमरी जलेबिया। हाँ हमरी जलेबिया में रस मजेदार वार खले मोरे मेरी तो बाजार अधूरी रह गई। हाँ। अब मैं जा रही हूँ, आराम करूंगी। जरा एसी का पावर बढ़ा देना, ठीक? घबराओ नहीं, ऐसे रुक जाओ।
एसी का पावर 42 डिग्री का ही दे। अच्छा 42 डिग्री का ही दे। इतना हाई फाई पावर, इतना हाई फाई पावर कर दो कि बिल्कुल बर्फ जम जाइए, तो बिल्कुल बर्फ जम जाइए, इतना हार्ड का ही दे। हट तेरे पेमेंट के बाद किसका हराम जाते नाश कर तेरा फ्लैट 42 नहीं 36 का ही दे। यही देश राज पटेरिया भी कह रहे थे, हाँ क्योंकि जब बड़े घर की नार आती है ना हाँ तो अपने ही खुद में अच्छा कैसे मालूम है, कैसे? हर एक दिन बोली नार पियासे। अच्छा एक दिन बोली नार पिया से, नार पियासे क्या बोली है? हर एक दिन बोली नार पियासे, हाँ हर काम तुम्हारो जैयारो, अच्छा और उठती पवारो ढेर बछेरो हमसे ना कटी।